अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता ऐनमा तकूनु, ऐ लोगो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ। अल्लाह कहता है मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी मौत का फरिश्ता तुम तक पहुंचेगा। लेकिन ये मौत का फरिश्ता आता तो है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। बोलो, अगर दिखाई पड़त तो कोई रुकत? चाहे 50 लाख की गाड़ी खरीदे पड़त, भागने की कोशिश की जाती है। मौत का फरिश्ता आता है, पता नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहां मौत का फरिश्ता भी डायरेक्ट नहीं गया, उसको भी इजाजत लेनी पड़ी। अल्लाह के बंदों में ऐसे भी बंदे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में, रबीउल अव्वल में, और उसके बाद 6 महीना फातिमा जिंदा रही। बाप के गम में रहती थी, 6 महीना जिंदा रही, लेकिन कभी हंसी नहीं। मुस्कुराहट तक फातिमा के लबों पे नहीं आया, मुस्कुराहट भी नहीं आई बाप के गम में। 6 महीना जिंदा रही। कहा करती थी, ऐ रोशन दिन, जो मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है अगर तेरे ऊपर पड़ते तो तू तारीकी से बदल जाता, अंधेरा हो जाता। 6 महीना तक हंसी नहीं। आवाज कोई मरता है तो लोग रोते हैं, इतना रोते कि लगता है कि साथे मुंह चले दे। बोलो, बहुत रोते। और 30 दिन सय्युम हुई है, बस सब खुशियां आ गई, दोस्त अहबाब आ गए, खाना पीना बढ़िया चल रहा है। फातिमा ज़हरा ने बाप के गम में 6 महीना तक मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमजान की 3 तारीख को अपने शौहर हजरत अली को बुलाया और फरमाया, अली आज मेरा विसाल हो जाएगा, लिहाजा मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं है अल्लाह के शेर। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के मरने में नहीं रोते, मेहरुआ के मरे में जरूर रोते। एक हमारे मिलने वाले थे, उनके बाप का इंतकाल हुआ, मैं गया, कोई बात नहीं। महतारी मरी, गया इंतकाल पे, कोई बात नहीं। हाँ, गमगीन थे। उनके मेहरुआ मरी, फिर हम मिट्टी में गए, जैसे पहुंचे वैसे लपटियाए कि रो मौलाना हम यतीम हुई। हमने कहा बात देखो, जब यतीम भरा है तब ना ही कहीं से यतीम भरा। मेहरुआ मरी तो कहते मौलाना साहब हम यतीम हुई। हजरत फातिमा ज़हरा अली से कहती है, अली मेरे मरने पे रोना नहीं, सीना न पीटना। आवाज लोग रोते हैं, सब लोग रोते, बिटिया रोती, भाई रोता, बहन रोती, लेकिन देखा जाता है सबसे ज्यादा को रोवत है पतोहिया, जो जिंदगी में खाना नहीं पूछा। सास ससुर से अलग, मर्द का बोले नदी माँ बाप से, बहनन से रिश्ता खत्म, अलग थलग बिल्कुल। और जब सास ससुर मरी हैं तो बस चिल्लाए चिल्लाए रोई, गिरी अरराय के धूं से जमीन पर, फिर लोग उठे, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है बेहू खत्म।
ये मक्कारी नहीं तो क्या है? फातिमा जानती थी सब कुछ। फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और इमाम हुसैन करबला में गए 61 हिजरी में। 61 में से 11 निकाल दो तो कितना बचेगा? 50। 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही बता दिया। अब आज लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं मालूम। इल्म गैब, गैब किसे कहते हैं? कल क्या होगा यही तो इल्म गैब है, कुछ पता नहीं। और 50 साल के बाद फातिमा ज़हरा बता रही हैं जब नबी की बेटी का इल्म है इतना तो नबी के इल्म का आलम कितना होगा? है? और जो फातिमा ने कहा वो हुआ। चौथे नंबर पर कहते हैं अल्लाह के शेर जब मेरे जनाजे को लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा अब तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है फातिमा। कहा मेरे जनाजे पे डाल देना। इसलिए कि जिंदगी गुजर गई मुझे किसी अजनबी ने नहीं देखा तो मरने के बाद मैंने चाहते किसी की नजर मेरे जनाजे पर पड़े, चादर डाल देना। ये फातिमा के पर्दे का आलम था। 5वीं वसीयत करती हैं कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। क्या लिखा है? हजरत अली कहते क्यों? कहा वो राज की बात है। हजरत अली कहते हैं फातिमा मुझसे राज की बात छुपा रही हो? मैं जिंदगी का साथी हूं तुम्हारा, क्या है उसमें बता दो फातिमा। तब फातिमा ने कहा था कि जब मेरा रिश्ता आपसे तय हुआ निकाह का तो मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दूं और महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। फातिमा ने कहा था अब्बू निकाह अली से कर दो ये तो ठीक है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? अल्लाह खूब जानता। ये कह के चली आई। हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा का निकाह अली से करें और फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें मैंने रख दी।
हुजूर ने फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। फातिमा कहती अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अरे फिर क्या चाहती हो? कहा वही चीज महर में चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों रात रोया करते थे। किस चीज के लिए सरकार रोते थे? प्रधानी में जीते खाते कि विधायक बने खाते? किस चीज के लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए रोते थे। रात रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे अपने परवरदिगार से रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, वही मुझे महर में चाहिए। फातिमा कह के आई, इतने में हजरत जिब्रील फिर आए और एक पर्ची लेके आए और वो पर्ची हुजूर को दिया। उसमें लिखा था कि फातिमा का निकाली से हो महर में। तो अल्लाह ने लिखा था पर्ची में, जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाक फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दिया। अली वो पर्ची मुझे मिली थी तब मेरा निकाब से हुआ था, वो पर्ची मैंने बहुत संभाल के रखा है, लिहाजा कब्र में वो पर्ची रख देना। कितने दिन तक रखा बताओ? निकाह के बाद 3 लड़के पैदा हुए फातिमा से, 3 लड़कियां पैदा हुई। 3 लड़के पैदा हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन, और 3 लड़कियां पैदा हुई, जैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। 6 बच्चों की माँ हुई। कितना जमाना गुजर गया होगा, लेकिन वो पर्ची संभाल के रखी थी। कहा इसको क्यों रखना है? फातिमा ने कहा था पर्ची कब्र में रख देना, ताकि कल कयामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी। कहे परवरदिगार, मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश रखी थी, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है? मैं अपने अब्बा की उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। क्या एहसान है अहले बैत का हम लोगों पे, बड़ा एहसान है। ऐ लोगों, इससे अंदाजा लगाओ कि आज हम और आप बैनामा कराए गए थे, और बैनामा कागज लाए मेहरुक दे दो और 2-4 महीने के बाद मांगो तो कहीं पिहाने दे दिया रहा है, पता नहीं, फला जगह रख दिया रहा है, पता नहीं। फातिमा जहरा ने वो पर्ची हमारे तुम्हारे लिए संभाल के रखा था। फातिमा जहरा वसीयत से फारिग हुई कि इतने में हजरत मलकुल मौत आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के यहाँ उतरा, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को उसने खटखटाया। फातिमा कहती कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा कहती हैं ऐ मलकुल मौत, मेरे चेहरे को जिंदगी में किसी अजनबी ने नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, वापस जाओ। मलकुल मौत वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ फातिमा का मकाम देखो कि मलकुल मौत आए और दरवाजा नहीं खोला तो वापस चले। हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं, किसी को पता चलता? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा वो बात में है, बप्पा सत्य से गायब। कहना बप्पा गए बप्पा, अरे क्या हार गए, को आवा लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये नबी की बेटी हैं कि मलकुल मौत आए हैं और इजाजत मांग रहे हैं। क्या शान है अहले बैत की। आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान
मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खान अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इसलिए लोगों, मौत आनी है, हर हाल में आनी है। मौत का फरिश्ता हम तक आप तक पहुंचेगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत भी इजाजत लेने पर मजबूर हुई। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, उनके पास भी मलकुल मौत रूह निकालने गए थे। बहुत जलाली पैगंबर रहे मूसा अलैहिस्सलाम। गए मलकुल मौत, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी आ गया? अभी तो मुझे बहुत दिन का काम बाकी, अभी आ गया? खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, कभी चला चला। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। मलकुल मौत वापस हो गए, अल्लाह की बारगाह में गए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कह रहा अभी दीन का काम बाकी, अभी आ गए? अल्लाह ने फरमाया ठीक है। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सलामती के साथ ही यानी अच्छी हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरा एक पैगाम सुना दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल जाना तो आप लोग ना है? एक तो बैलू है जो सड़वे टहर थे, और एक बैल हमरे तुमरे में हो, इंसानों में बैल होते हैं, कहा कुछ करिए कुछ, तो उनका बैले कहा जाते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ मदरसा है, फिर बितनी दरगाह में मौलाना अली हसन फारूकी अली रहमा इंतकाल करके पान खाते थे। पान खाने वालों को हर वक्त थूकना चाहिए, तो उगलदान रखते थे कमरे में। उगलदान आप लोग जाना था ना, इतना बड़ा होता है, ऊपर फैलाहर नीचे तंग, उगलदान। तो उसी में हजरत थूकते थे। कमरे के बाहर टहल रहे थे तो पान खाए थे, थूकने की जरूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने कमरा से उगलदान उठा ला। वो देहात के राह वाला गवा यार वार देखे, सोचे उगलदान होए का, तो लौट आवा, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। तो हजरत कहीं वही में रखा है जा, तो गवा फिर लौट आवा, कहीं नहीं है हजरत तुम। तो हजरत करीब में गए, कहीं देख पद्दू जो रखा है वहां हुए उठाए ला। जब गवा उका उठाए तो कहे हजरत इमा तो कोनो सार थूक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थूकी से, और थूके खातिर बने तो थूका न जी तो का कहीं हजरत इमा कोनो सार थूक मारी। हजरत कहने अच्छा उठा ला है बैल कहीं का ले। तो इंसानों में भी बैल होते, बैल के पीठ पर हाथ फेर दो मूसा, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी। हम लोग हुए तो बैल पर हाथ का आधारित पूरे पिठेवे का सोहरे धरे कि कत्ते बार पड़ जाए। मरना कोई चाहता है बताओ? इसमें कोई है जो मरना चाहता है? हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता मरना। सच्ची हिकायत में मौलाना नूर बशीर अली रामा ने लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसके यक्के लड़का, और जो कि एक लड़का होता कत्ता दुलारा होता, बहुत प्यारा होता है एक लड़का। वो एक लड़का रहा बीमार हो गया, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमरे लड़को को ठड़ियाए तो हमका उठाए लो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया मया मया। पड़ोसी बेचारे परेशान, नींद नहीं आवे पड़ोसी, रात भर चिल्लाए अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस एक दिन चादरा उठाइस करिया और ओढ़िस
और बुढ़ियावा पर खौखिया एक दौरा। वह बुढ़ियावा खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वही का वो खरीदे लगे, रुक रुक रुक। तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं रुक मलकुल मौत हो तो रू निकाले आए। तो बुढ़ियावा कहते हम नाए बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार भैया, वो तो वहां लेटा है भैया, हम नाए बीमारन भैया, लड़कवा बीमार। देखे अत्ते दिन डैनिया कहत रहा है कि हमका उठा लो, लड़कवा उठ जाएगा। और जब मलकुल मौत का देखे तो खटिया से कूद के भाग। तो कहते हम नहीं बीमार, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरने की तैयारी भी नहीं करते लोग। मलकुल मौत आए, कहा बैल की पीठ पर हाथ रख दो मूसा पैगंबर, जितने बाल आपके हाथों के नीचे आएंगे आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उतने साल पूरे हो जाएंगे फिर मैं आऊंगा, फिर रूह निकालने आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब मरना ही है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले, रूह निकाल ले। तो पता चला कि मौत सबको आएगी, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह की जनाब में बहुत मकबूल।